Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So guys, CDS 2 2021 के लिए हमने NCERT टेस्ट सीरीज शुरू की हुई है। आप में से अगर किसी को भी एनरोल कराना है तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, today we are going to cover who are Taliban and how did they conquer Afghanistan. So let's get started with the topic. शुरू में हम पूरी डिटेल से बात करेंगे कि कैसे तालिबान शुरू हुआ, क्या है तालिबान और कैसे ये सब जो है चीज़ें आगे आगे बढ़ के अब कैसे ये सिचुएशन पहुंची। ओके, सो तालिबान का मतलब स्टूडेंट होता है पाश्तो लैंग्वेज में, जो कि अर्ली 1990 में इमर्ज हुआ था नॉर्दर्न पाकिस्तान में। और उसके बाद कब, जब सोवियत ट्रूप्स ने विड्रॉल किया था अफगानिस्तान ने। कहने को ये एक इस्लामिक फंडामेंटल पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑपरेट करती है अफगानिस्तान में। इन्होंने जो है डोमिनेट किया है अफगान की पॉलिटी को फॉर क्वाइट सम टाइम, और ये जो है इंटरनेशनल अफेयर्स में भी रेगुलरली फीचर होती रहती है। अब हम इसकी पूरी जो है कैसे शुरू हुआ था उस बारे में बात कर लेते हैं। देखो, तालिबान जो है वो फाउंड किया गया था सर्दर्न अफगानिस्तान बाय मुल्ला मोहम्मद ओमर, जो एक मेंबर थे पाश्तून ट्राइब के, जो कि मुजाहिदीन कमांडर बने, जिन्होंने सोवियत को मतलब अफगानिस्तान से बाहर निकालने में हेल्प की 1989 में। फिर 1994 में मुल्ला अमर ने एक ग्रुप फॉर्म किया कांधार में विद 50 फॉलोअर्स, जो कि उन्होंने मतलब एक साथ मिल के जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट थी उसको चैलेंज किया, क्योंकि वो कहते थे कि काफ़ी करप्शन हो रही है, काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी हो रही है और काफ़ी ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं अफगानिस्तान में। ये पोस्ट सोवियत एरा सिविल वॉर की बात है। जो तालिबान है उसका नाम स्टूडेंट्स है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, मीन्स उसका मीनिंग स्टूडेंट्स है पाश्तून में। और ये रेफरेंस है फाउंडिंग मेंबर हैविंग स्टडीड अंडर मुल्ला अमर। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने कैप्चर कर लिया कांधार को और कैपिटल काबुल को 1996 में, एज अफगान जो है वो क्या हुआ, क्योंकि वो कंट्री मतलब वो काफ़ी ज़्यादा अफगानिस्तान में जो है काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी, काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी चल रही थी। तालिबान ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट इस्लामिक रूल्स लगाए, जिसमें टेलीविज़न को बैन कर दिया, म्यूज़िक को बैन कर दिया, गर्ल्स को जो है स्कूल जाने से मना कर दिया, उनको जो है बुरखा पहनने के लिए जो है कंपल्सरी बुरखा कर दिया। ओके, फिर जो क्या हुआ कि तालिबान जो है ना, उन्होंने बिन लादेन को जो है अपने कंट्री में छुपाया, मीन्स अफ़गानिस्तान में, ठीक है। और अफ़गानिस्तान में रह के ही उन्होंने जो है वो पूरा टेररिस्ट अटैक को जो है वो पूरा प्लान किया था। कौन सा टेररिस्ट अटैक? जो टेररिस्ट अटैक जो यूएसए में हुआ था। ओके, तो 11 सितंबर 2001 में एक टेररिस्ट अटैक हुआ अमेरिका में, जिसमें अराउंड 3000 लोगों की जान चली गई। एक मंथ के बाद 1911 के यूएस ने एक एयर स्ट्राइक लॉन्च की अगेंस्ट अफ़गानिस्तान, जिसका नाम दिया गया ऑपरेटिंग एंड्योरिंग फ्रीडम। उसके बाद जो ट्रांजिशनल गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान में, जब अटैक किया ना यूएसए ने, तो नाटो जो है वो कोलिशन मतलब उन्होंने पूरा कोलिशन बना लिया था और एक वॉर डिक्लेयर कर दी अफगानिस्तान के खिलाफ। यूएसए ने क्या किया, द यूएसए डिसलॉज द तालिबान रेजिम, और उन्होंने एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बना दी अफगानिस्तान में। और यूएसए जो है अब काफ़ी टाइम बाद मतलब थोड़े दिन पहले की बात है कि वो एक इस कंक्लूजन में पहुंचा है कि ये जो वॉर है ये जी अनविनेबल है, तो उन्होंने सोचा कि अब पीस टॉक की जाए। ओके, तो पीस टॉक की जाए। दो पीस टॉक हुई, एक तो मुरी पीस टॉक जो 2015 में हुई, यूएसए ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा, फर्स्ट एवर मीटिंग बिटवीन तालिबान एंड अफगान गवर्नमेंट, जो कि पाकिस्तान के द्वारा होस्ट की गई इन मुरी इन 2015। जो मुरी टॉक है उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं दिखी या फिर उसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आया। ओके, उसके बाद दोहा टॉक हुई, दोहा टॉक 2020 में हुई। और दोहा टॉक होने से पहले तालिबान ने ये बोला कि वो डायरेक्ट टॉक जो है वो यूएसए के साथ करेंगे, काबुल गवर्नमेंट के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि वो काबुल गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं। उस एग्रीमेंट में ये तय हुआ कि जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो अपने सारे अमेरिकन ट्रूप्स को जो है विड्रॉ कर लेगी अफगानिस्तान से बाय मई 2021। बट ये फिर डेडलाइन को पुश किया गया 11 सितंबर 2021 तक। तो उसके बाद क्या हुआ कि तालिबान को ये लगा कि वो एक तरह की मतलब ये जो लड़ाई है वो जीत चुके हैं, और इसकी वजह से अफ़गान के जो ट्रूप्स हैं वो थोड़े डीमोरलाइज हो गए। जो तालिबान है उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि दिल बी रिड्यूसिंग वायलेंस, और वो जॉइंट इंट्रा अफ़गान पीस टॉक करेंगे, और जो है वो सारे टेररिस्ट ग्रुप से जो है कट ऑफ कर देंगे। ओके, उसके बाद क्या हुआ
देखो, जब तालिबान का रूल था ना पहले, जब मतलब यूएसए के मतलब जो ट्रांजिशनल गवर्नमेंट सेटअप करने से पहले, तो औरतों को बहुत कुछ सहना पड़ा था। जैसे उनका स्कूल बंद कर दिया गया, उनको कंपल्सरी बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया। उसके बाद वो बाहर नहीं निकल सकती थी अकेले। अगर वो बाहर जाती तो उनको अपने साथ किसी एक मेन को, मतलब कोई भी भाई, हस्बैंड, किसी को भी साथ लेके जाना पड़ता। और अगर वो नहीं किसी को साथ लेके जाएँगी तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा। ओके। उसके बाद यूएस ने बोला कि जैसे बाय जुलाई 2021 क्या हुआ कि यूएसए ने अपनी 90% ऑफ द ट्रूप्स को विड्रॉ कर लिया अफगानिस्तान ने, और तालिबान ने अपना कंट्रोल जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया 85% ऑफ द अफगान टेरिटरी में। अभी करंट का सिनेरियो क्या चल रहा है अफगानिस्तान में? देखो, तालिबान ने काबुल को सीज कर लिया और काफ़ी सारे मिनिस्टर अलॉन्ग विद द फॉर्मर प्रेसिडेंट वो कंट्री छोड़ के भाग गए। ये फर्स्ट टाइम हुआ है सिंस कब से? 20 ईयर्स अगो के बाद से, जब 9/11 का जो स्ट्राइक हुआ था। ओके, मतलब जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, और उसके बाद जो है ये सब जब यूएसए ने अपना इन्वेजन किया था अफगानिस्तान में, उसके बाद से जो तालिबान के फाइटर्स हैं वो सिटी में घुस गए। उन्होंने जो है कैपिटल को 1966 में जो है कैप्चर किया था। उसके बाद से ये जो है फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा। अमंग द सिटीज़ क्या है कि जो सिटीज़ है वो धीरे धीरे करके तालिबान के कब्जे में आती जा रही हैं। ओके, तो अब देखो क्या कॉज है इस कैपिटलाइजेशन का, मीन्स ये कैसे जो तालिबान है उन्होंने कैसे कब्जा किया अफगानिस्तान में? देखो, पहले तो यूएसए ने एकदम से एग्जिट कर दिया। ना ही तो उन्होंने कोई सीज फायर वायलेशन साइन की तालिबान के साथ, ना ही कोई एग्रीमेंट कर दिया। सिर्फ उनको लगा कि उनको जो है अपने सोल्जर्स को सेव करना है। उसके बाद अफ़गान की जो साइकोलॉजिकल डिनाइल, उनको लगता था कि कभी तालिबान जो है वो एकदम से नहीं कब्ज़ा करेगा, बट तालिबान ने कर दिया। और अब आप सिचुएशन देख सकते हो, बहुत बुरी है। वहाँ पे कोई लोग रहना ही नहीं चाहते हैं। लोग एयरपोर्ट के आगे पीछे खड़े हैं कि कैसे करके वो चले जाएँ। लोग जो है एयरक्राफ्ट के टायर लैंडिंग गियर पे जो है लटक के, काफ़ी लोग तो मर गए हैं कि उनको बस अफ़गानिस्तान छोड़ना था। उसके बाद लैक ऑफ प्रिपरेशन, जो अफ़गान की आर्मी है वो अनप्रिपेयर्ड थी, और उसके बाद तालिबान ने अटैक कर दिया तो एकदम से पूरा जो है तहस-नहस हो गई अफ़गानिस्तान में। उसके बाद जो यूएसए ने जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की थी ना अफ़गान की फ़ोर्सेस को, वो जो है वो अच्छी नहीं थी। मीन्स उनको अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं मिले, अच्छी टेक्निक्स नहीं मिली, अच्छी लॉजिस्टिक नहीं मिली, इंटेलिजेंस नहीं मिली, एयर सपोर्ट नहीं मिली, जैसा उनका तराइन है। अगर आप देखो ना तो वहाँ पे माउंटेन का जो माउंटेनस एरिया जो है ज़्यादा है अफ़गानिस्तान में, ठीक है? उसके बाद इम्प्लीफिकेशन क्या पड़ेगा इंडिया पे? देखो, इंडिया के लिए 2 चीज़ों की मतलब उनको काफ़ी टेंशन हुई। एक तो पहले ये भी थी कि अपने जो हमारे जो इंडिया के नेशनल्स हैं जो वहाँ पे थे, एम्बेसी वगैरह में लोग, उनको लेके आना। अब तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी हद तक उनको लेके आ चुकी है अपने कंट्री में, जो हमारे इंडिया के जो नेशनल्स थे वहाँ पे। दूसरा स्ट्रैटेजिक कंसर्न ये है कि जो तालिबान का कंट्रोल है, अगर तालिबान का कंट्रोल आता है तो उसका मतलब ये भी है कि पाकिस्तान मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का जो है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएगा अफ़गानिस्तान में। और अगर उनका इन्फ्लुएंस हो जाएगा तो आपको तो पता ही है, इंडिया में जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ अब पाकिस्तान ही करवाता है। तो इससे जो है हमारे कंट्री में जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और बढ़ जाएंगी। इस चीज़ की भी टेंशन है इंडिया को। उसके बाद वे फॉरवर्ड की बात करते हैं। देखो, इंडिया के पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। या तो इंडिया उनकी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट मतलब ऐसे बोले कि नहीं, हमें सिर्फ गवर्नमेंट के साथ ही जो है वो टाइज़ वगैरह करने हैं, हम किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं बातचीत करेंगे। लेकिन इंडिया जो है वो यूएसए से सीख सकती है। जैसे यूएसए ने तालिबान के साथ बातचीत की, और उसके बाद उन्होंने बोला कि हम यूएसए से अपने मतलब यूएसए के जो ट्रूप्स हैं अफगानिस्तान से उनको विड्रॉ कर लेंगे। खैर, उन्होंने तो ये इसलिए किया क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ये प्रॉमिस कर चुके थे कि वो अपने ट्रूप्स को यहाँ से निकाल लेंगे, यूएसए से अपने ट्रूप्स को निकाल लेंगे सो दैट उनको वोट मिल सके। और यही इसको कंटिन्यू किया जो उनके जो नेक्स्ट अभी जो प्रेसिडेंट बने हैं उन्होंने। सो गाइज, दैट वाज ऑल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एसएसपी सक्सेस। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।